दोस्तों, नेल्सन मंडेला ने कहा एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। तो आज हम जो है अपने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में होने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म या स्टेप्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेने वाली है एक बिल के थ्रू जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025 के तहत हम ये समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि ये बिल लाने का रीजन क्या है। पहला, दूसरा, इस बिल के मेन प्रोविजंस क्या हैं, और तीसरा, इस बिल से आने वाले जो चैलेंजेस हैं या इसके क्रिटिसिज्म, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो हम आप पहले दोस्तों इस बिल को लाने की रीजन की बात करें तो इसमें जो चार प्रमुख रीजन है वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला रीजन ये है कि यहाँ पर दोस्तों मल्टीपलिसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेशन देखने को मिलता है दोस्तों। जैसे यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये जनरल एजुकेशन को या जनरल इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है। फिर वहीं पर आप देखेंगे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो इंडिया में टेक्निकल डिग्री देती हैं उनको वो रेगुलेट करती हैं। फिर आप चले जाओगे टीचिंग के मामले में तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर ट्रेनिंग, ये जो है इंडिया में जितने भी टीचर से रिलेटेड ट्रेनिंग होते हैं उनको रेगुलेट करती हैं बॉडीज। अब इसमें क्या होता है, ये मल्टीपल पहले नंबर है इंस्टीट्यूशंस। दूसरा, अब इसमें चैलेंज ये आता है कि ओवरलैपिंग होने लगता है। तो इनकी जुरिस्डिक्शंस क्या हैं कि कौन सी इंस्टीट्यूशंस को कहां तक काम करना चाहिए, कौन को कहां तक काम करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, लीगल बैटल स्टार्ट हो जाता है और एक स्टूडेंट के लिए डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होती है। जिस एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं दोस्तों, मान लीजिए कि कोई स्टेट यूनिवर्सिटी है जो एमबीए ऑफर कर रही है। तो एमबीए ऑफर करने के लिए वो अप्लाई कर दिया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कि भाई मेरे को परमिशन दीजिए कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने यहाँ एक एमबीए का कोर्स लॉन्च कर सकूं। और वही उसने अप्लाई कर दिया वहां पर एक ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को। तो वहां पर भी एमबीए के लिए उसने मान्यता ले ली। लेकिन जो एमबीए के लिए रेगुलेशन ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का रेगुलेशन है और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रेगुलेशन है, ये दोनों के जो रूल और रेगुलेशन है एमबीए को लेकर के अलग अलग हैं। बट ये लॉन्च कौन कर रहा है, एक सिंगल यूनिवर्सिटी कर रही है। तो इससे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है। तो मल्टीपलिसिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट पहला रीजन दे रही है कि हम एक सिंगल बॉडी लेके आएंगे जिसको एक मिनिमम स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगी। तो पहला रीजन ये रहा दोस्तों। दूसरे रीजन की बात करें हम तो दूसरे मुख्य रीजन माना जा रहा है ओवर रेगुलेशन और बिग गवर्नेंस है। ओवर रेगुलेशन का सिंपल सा मतलब यहाँ पर यह है दोस्तों कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पहले के इंस्टीट्यूशंस को इंफेसिस दिया जाता था या उनको जिस बेस पे रेटिंग दी जाती थी, वो यहाँ पर ये नहीं होता था कि एजुकेशन का आउटकम क्या है। वहां पर ये काउंट किया जाता था कि वो जो इंस्टीट्यूशंस है या यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है उसका कैंपस कितना बड़ा है, उसमें फैसिलिटीज क्या क्या दी जा रही हैं, उसमें टीचर स्टूडेंट का रेशियो कितना है, वहां पर जो फैसिलिटीज हैं वो सुटेबल सस्टेनेबल है कि नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हम उसके जो बाहरी आयाम है उस पर फोकस कर रहे थे। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट लेके आ रही है बिल, इसके तहत गवर्नमेंट का मानना यह है कि वो इस पे फोकस करना चाहते हैं कि जैसे एजुकेशन का आउटकम कितना होने वाला है और उसकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च कितनी है जो कर रहे हैं, इनोवेशन कितना लोग ले आ पा रहे हैं, जो लोग जो यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है कितने परसेंट प्लेसमेंट पा रहे हैं। तो तीसरा जो सबसे प्रमुख रीजन है ये है दोस्तों, इस वजह से इस बिल को इंफेसिस दिया जा रहा है। और चौथा रीजन अगर जो मैं बताऊं दोस्तों, तो इस बिल का जो चौथा और प्रमुख रीजन माना जा रहा है वो ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे आप देखोगे दोस्तों कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अपना जो है फंड देती है। तो मान लीजिए कि मैं बीएचयू हूँ, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी यूजीसी के रेगुलेशन से सहमत नहीं हूँ, तो मैंने उसको लेकर के कुछ कमेंट किया या क्वेश्चन रेज किया। तो ऐसे में क्या होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उनके जो फंड को डिले कर देती है। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। तो ये चार प्रमुख रीजन हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था, उसके तहत गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो सिंगल हायर एजुकेशन बॉडी लेके आए ताकि इंडिया में स्मूथ एजुकेशन की फंक्शनिंग हो सके। तो ये चार प्रमुख रीजन रहे दोस्तों जिस वजह से गवर्नमेंट इस बिल को लाना चाहती है। हायर एजुकेशन काउंसिल बिल 2025 के तहत गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस लेके आती है। उन प्रोविजंस में से गवर्नमेंट ये चाहती है कि पहले एक सिंगल बॉडी होगी और उस सिंगल बॉडी के नीचे चार अदर बॉडीज को बनाई जाएंगी ताकि इंडिया में जो हायर एजुकेशन है उसको अच्छे से रेगुलेट कर सके। और इन चार बॉडीज में जो पहला नाम आता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आपका है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, और थर्ड जो नाम आता है आपका हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन, और फिर फोर्थ आपका जो आता है जनरल एजुकेशन काउंसिल। अब हम बारी बारी से इनको समझने की कोशिश करेंगे कि इनका काम क्या होगा। तो दोस्तों जो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल होगी उसका सिंपल सा काम ये होगा कि वो जो नेशनल लेवल पे हमारे यहाँ के जो काउंसिल एजुकेशन हैं उनको रेगुलेट करने का काम करेगी। रेगुलेट करने के काम से संबंधित सिंपल सी बात कि वहाँ का जो फैकल्टी का रूल क्या होगा,
कि कोई फैकल्टी अपॉइंट कैसे हो रहा है, वहाँ का जो फाइनेंशियल प्रोबिटी का कॉन्सेप्ट है और रूल उसके रिगार्डिंग क्या होगा। तो इस सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल का सिंपल सा काम ये होगा कि वो पूरे ओवर ऑल इंडिया के जो भी इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन के लिए हैं उनके लिए मिनिमम सेट ऑफ रूल्स बनाए जिसके अंतर वो सब काम कर सकें और उस काम से एक स्मूथनेस आ सके, पहला। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट बॉडी बनाने की बात कर रहे हैं दोस्तों, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। और नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल का सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि इसमें गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये बॉडी जो है जो यूनिवर्सिटीज को रेट करे, उनको ग्रेड्स दे, और ये ग्रेड्स जो दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग आउटकम पे दिया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसर्च पे दिया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ जो वहाँ के सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड की गई स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग उनके कॉलेज टाइम पे उस पे फोकस करके दिया जाएगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स पे दिया जाएगा। और यही जो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये जो लोगों को जो यूनिवर्सिटी को ग्रेड दिया जाएगा इस काउंसिल के द्वारा, उसी के बेस पे इस यूनिवर्सिटीज की लेवल ऑफ ऑटोनॉमी और लेवल ऑफ फंडिंग तय की जाएगी। इसीलिए नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल का रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बॉडी, इस हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिश करेगी कि जो भी फंड दिए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, वो फंड को जो इन्हें प्राप्त होता है इस डिपार्टमेंट को स्पेशली यूनिवर्सिटीज के लिए, उसको डिसबर्स करना, उसको स्टाइपेंड देना, लोग जो जेआरएफ क्वालिफाई हैं और अदर लोगों को, वही इसका काम होगा सिंपल सा। और ये जो काम करेगी इसके लिए कुछ डिसाइडेड सेट रूल्स होंगे, जैसे जो आपका नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है उसके द्वारा जो भी ग्रेड दिया जाएगा वो एक बेस होगा, दूसरा वहाँ की टीचिंग की क्वालिटी का बेस पे देगा, और तीसरा कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस ईयर का प्रायोरिटी क्या है, जैसे इनोवेशन पे फोकस करना चाहते हैं, रिसर्च पे फोकस करना चाहते हैं, किस सेक्टर पे फोकस करना चाहते हैं, उस बेस पे फंड देने का काम करेगा ये बॉडी। अब उसके बाद में चौथा जो इंपॉर्टेंट बॉडी आती है वो आपकी आती है जनरल एजुकेशन काउंसिल। और जनरल एजुकेशन काउंसिल का सिंपल सा जनरल ही हो गया, समझ सकते हैं आप कि ये बॉडी जो है सिंपली इंडिया में जितने भी एकेडमिक्स रूल हैं, एकेडमिक्स का सिलेबस है, उनको मोस्टली या सिमिलरली बनाने की कोशिश करेगा। ये एक जो है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करेगा एकेडमिक्स में। ये इसके सिंपल से प्रोविजन रहे हमारे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025 के। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस बिल के आने से क्या कोई दिक्कत हो सकती है। ऑफ कोर्स इसके कुछ दिक्कतें हैं। पहला, इसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने जितने भी ये बिल दिए हैं, इन सब में ये जितनी भी बॉडीज बनाने की कोशिश की है बिल के तहत, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो सकता है, जो कि एक चैलेंज हो सकता है यूनिवर्सिटीज के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके लिए भी। फिर दूसरा देखेंगे आप कि इसमें फेडरलिज्म और कॉपरेशन, जो फेडरलिज्म और फेडरल कॉपरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी एक चैलेंज होगा। तीसरा, इसमें जो भी चीजें जैसे बताया गया एजुकेशनल आपका एकेडमिक स्टैंडर्ड जो होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा। फिर आपका जो है पूरे इंडिया पे जो भी नियम लागू होंगे विथ कॉन्टेक्स्ट टू इवैल्यूएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन को इवैल्यूएट करने के लिए वो भी सिमिलर होंगे। तो इससे चैलेंजेस ये है दोस्तों कि बहुत सारे इंडिया में अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में उनके ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट को समझे बिना ऐसा रूल और रेगुलेशन बनाना कहाँ तक सुटेबल होगा, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025